समय की माप। जो समय की माप से तात्पर्य क्या है कि उसका कालांतर कितना है, यानी कि जैसे क्या है, सूरज डूबता है, ठीक है, एक दिन डूबा, फिर दूसरे दिन निकला, फिर से डूबा, यानी कि उसका जो टाइम पीरियड है, ठीक है, एक क्या है निश्चित। जैसे पृथ्वी क्या है, सूर्य के चारों ओर घूमती है और एक साल में, ठीक है, फिर से क्या होता है 365 दिन का एक साल होता है, फिर से क्या होता है 365 दिन का एक साल पूरा, यानी कि जो समय है, ठीक है, वो अगर कोई भी वस्तु किसी टाइम पीरियड में, यानी कि समय अंतराल में क्या करती है, गति करती है, वो क्या है, समय की माप है। जैसे घड़ी है, घड़ी की सुइयों की गति है, ठीक है, जैसे सेकंड वाला समय की माप से तात्पर्य क्या है, समय अंतराल, ठीक है, समय अंतराल से है। समय अंतराल की माप, ठीक है, उदाहरण क्या क्या हो जाएंगे इसके उदाहरण, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा, ठीक है, परिक्रमा करती पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी या धरती की गति क्या होगी, पृथ्वी वो क्या कर रही है, एक निश्चित समय पे क्या कर रही है, गति कर रही है, ठीक है। और वैसे ही नेक्स्ट है घड़ी की सुइयों की गति, ठीक है, घड़ी की सुइयों की गति भी क्या करती है, एक समय के बाद फिर से क्या करती है, रिपीट करती है अपने पथ को। जैसे हमने एक किसी पॉइंट पे हमने क्या करा, डोरी बांध दी और उसमें एक हुक लगा दिया, ठीक है, हुक में हमने एक बॉल बांध दी, ठीक है। अब ठीक है, अब क्या है, ये कोई फिक्स्ड है। अब जो हमने इसको, ठीक है, बॉल को क्या करा, यहां तक खींचा और छोड़ दिया, ठीक है, ये क्या करेगी, यहां तक जाएगी, ठीक है, यहाँ आई, फिर वापस गई, फिर इधर जाएगी और फिर से क्या करके वापस आएगी, यानी कि अपने पथ को दोहराती है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, आवर्त, ठीक है, ये पूरा पथ क्या कहलाता है, आवर्त। अब है आवर्त काल किसे कहते हैं, ठीक है, आवर्त काल किसे कहते हैं, कह सकते हैं दोलन करने में, जब कोई सरल लोलक दोलन करने में जितना समय लेता है वह उसका क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है।
आवर्तकाल बराबर होता क्या है? आवर्तकाल बराबर दोलनों की दोलन करने में लगा समय बट्टे दोलनों की संख्या बट्टे दोलनों की संख्या। आपने एक्सपेरिमेंट भी किया होगा, कोई सरल लोलक है, उस पे आपने क्या कराया, उसको दोलन कराया, ठीक है। आपने उसको खींचा, यहां से यहां तक गया, फिर वापस यहाँ पे गया, फिर से वापस आया, तो आपने क्या करा, स्टॉप वॉच से उसको स्टॉप कर दिया, यानी कि उसका टाइम नोट कर दिया, ठीक है। फिर से ऐसे ही आप उसका टाइम नोट करते जाओगे कि उसने कितने दोलन की, ठीक है। तो आवर्तकाल बराबर दोलन करने में लगा समय बट्टे दोलनों की संख्या। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, 20 दोलनों के लिए 20 दोलनों दोलनों में 20 दोलनों में समय 42 सेकेंड 42 सेकेंड लगता है तो आवर्तकाल ज्ञात कीजिए, ठीक है, ज्ञात कीजिए। फिर कैसे करोगे आप इसको, फॉर्मूला आपके पास है, ठीक है। दोलन में 20 दोलन, ठीक है, यानी कि दोलनों की संख्या बराबर कितनी है, 20, और दोलन करने में लगा समय बराबर 42 सेकेंड, दोलन करने में लगा समय बराबर कितना हो जाएगा, 42 सेकेंड। तो आवर्तकाल में ज्ञात करना है, आवर्तकाल बराबर कितना हो जाएगा, दोलनों की दोलन करने में लगा समय बट्टे कितना हो जाएगा, दोलनों की संख्या, दोलनों की संख्या। आवर्तकाल बराबर, ठीक है। दोलन करने में लगा समय, कितना समय लग रहा है, 42, यानी कि आंसर में 42 लिख देंगे, 42 सेकेंड बट्टे दोलनों की संख्या कितनी है, 20, ठीक है, बराबर 2 से कैंसिल कर दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, नीचे 2 एकम 2, यानी कि 10 बार, कितना आ जाएगा, 21 बट्टे 10 सेकेंड बराबर, आपको बताया था जब नीचे क्या हो, एक, जब नीचे 10 हो या 100 हो तो उसमें पॉइंट लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, जितने नीचे 0 हैं उतने अंश में गिन के उसके आगे पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। जैसे 1 0 है, यहाँ पे 1 के आगे दशमलव लगा देंगे, 2.1 सेकेंड, ठीक है। आवर्तकाल कितना आ गया, 2.1 सेकेंड। आवर्तकाल बराबर 2.1 सेकेंड।
क्या समझ में आया आप लोग को? यस मैम। ये क्या है? 30 और ये है 51। दूसरा क्वेश्चन है, तो बताइए आपको क्या क्या दिया है? सुबह बताइए। सुबह यस मैम। बताइए क्या क्या दिया है, क्या क्या लिखा है? मैम दोनों में समय 51 सेकंड लगता है, तो दिया क्या क्या है, ठीक है। दोलन दिए है, 30 दोलन, यानी कि दोलनों की संख्या, दोलनों की संख्या बराबर कितनी? संख्या 30, ठीक है। चलो दिशा आप बताओ, नेक्स्ट क्या दिया है? मैम दोलन करने में दोलन करने में लगा समय, लगा समय, ठीक है, बराबर कितना समय लगा है? 51 सेकेंड। मैम 51। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? आवर्तकाल। आवर्तकाल बराबर क्या होता है? दोलनों की, मैम दोनों का ठीक है, दोलन करने में दोलन लगा समय में लगा समय, लगा समय मैम बट्टा दोनों की संख्या, बट्टा दोलनों की संख्या बराबर। अब क्या लिखे? दिव्या मैम बवारी आप दोनों बताइए। में करने में दिव्या बवारी आप बताइए, दोलन करने में कितना समय लग रहा है? बताइए दिव्या। ठीक है, 51 सेकेंड और बट्टे कितना? दोनों की संख्या 3, ठीक है, बराबर। अब भागा दे दो, 51 में 30 का भागा दे दो, ठीक है, 3 का भागा दे दो पहले, ठीक है, 3 कम 3 माइनस कितना बचा? 2, 1 और 3 सत्ते 21, यानी कि 17 बार गया। 3 से कैंसिल कर दो 10 बार और ये जाएगा 1, यानी कि 17 बार बच गया। ये हो जाएगा 17 बट्टे मैम 1.7 सेकंड, वेरी गुड सेकंड बराबर 1.7 सेकंड। सेकंड, आवर्तकाल माइक ऑफ कीजिए, बराबर 1.7 सेकंड। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर। चलिए इसे भी नोट कीजिए। आपने देखा होगा मोस्टली क्या होता है, कोई भी घड़ी क्या होती है, या उसमें एक सल लगा रहता है या 2 सल लगे रहते हैं, ठीक है। तो इन घड़ियों को क्या कहा जाता है? क्वार्जिट घड़ियां, ठीक है, जिसमें एक सल लगा हो या 2 सल लगे हो, उन घड़ियों को क्या बोलते हैं? क्वार्ट्ज घड़ियां बोलते हैं। अब आते हैं समय तथा चाल के मात्रा। कल जैसे हमने पढ़ा था, समय समय का मात्रा क्या होता है? सेकंड होता है। और चाल चाल का मात्रा क्या क्या होता है? जैसे दूरी का मात्रा क्या क्या होता है? मीटर, हाँ मीटर, किलोमीटर। और चाल का क्या क्या हो जाएगा? दूरी बट्टे समय होता है चाल, तो चाल का मात्रा क्या क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड या मीटर प्रति मिनट या किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या हो जाएंगे? इसके मात्रक हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, और जब हम, चलो पहले इतना देख लेते हैं।
लिख लेते हैं। चलिए। अधिकांश घड़ियों में एक या दो सेल लगे होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिन्हें क्वार्ट्ज घड़ियां कहते हैं। अब है समय तथा चालकता के मात्रक। समय तथा चाल के मात्रक। हमें पता है समय का मात्रक क्या होता है? समय का मात्रक सेकंड होता है, जिसे इससे दिखाया जाता है S से, जिसे S से दर्शाया जाता है। और समय दूरी का मात्रक, दूरी को मीटर और किलोमीटर में मापा जाता है। दो शहरों के बीच की दूरी को इसमें लिखते हैं किलोमीटर में मापते हैं। किलोमीटर में मापा जाता है। ठीक है। और तो दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर। इसको एम से दिखाते हैं। और किलोमीटर इसको किसके दिखाते हैं? केएम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। फिर है जो सभी मात्रक है, जैसे मीटर है या किलोमीटर है या सेकंड है, इनको हम क्या करते हैं? बहुवचन में लिखते हैं। ठीक है। यह इनके पीछे एस, बहुवचन में क्या लगता है? एस। इनके पीछे एस नहीं लगता है। किलोमीटर्स नहीं होगा, सिर्फ किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट और लिखते हैं सभी मात्रकों के प्रतीक एक वचन में लिखे जाते हैं। उदाहरण के लिए क्या करेंगे? उदाहरण में जैसे 50 किलोमीटर। ठीक है। ये तो सही है। अगर माना 20
किलोमीटर एस लगा दिया तो ये क्या हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, यानी कि उदाहरण में सिर्फ 50 किलोमीटर जहाँ पे लिखा होगा वो सही होगा। चलिए पहले इतना नोट कीजिए। समय का मूल मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है और चाल का मूल मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। और चाल बराबर हमें पता है, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टे समय। यदि हमको चाल दी हो और समय दिया हो तो दूरी निकालनी होगी, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा? समय चाल के साथ गुणा में चले जाएगा, यानी कि 4 गुणा समय। और यदि हमें क्या दिया हो? दूरी दी हो और चाल दी हो और दूरी दी हो, समय निकालना हो, तो समय बराबर क्या आ जाएगा? समय इधर चले जाएगा 4 बट्टे में, यानी कि दूरी बट्टे 4। ये इसके और चलिए जो वाहन होते हैं, ठीक है, आपने जो वाहन होते हैं उसमें आपने कभी देखा उसमें एक मीटर लगा रहता है, एक यंत्र जैसा लगा रहता है। ठीक है, वाहन की जो स्पीड मापती है उसको क्या बोलते हैं? स्पीडोमीटर। ठीक है, या चाल मापी भी कहते हैं। और जो दूरी नापते हैं, जो वाहन की दूरी नापते हैं उसे बोलते हैं पथमापी, या उसे बोलते हैं ओडोमीटर। ठीक है, चलिए वाहन की चाल मापने के लिए वाहन की चाल को स्पीडोमीटर या इसे बोलते हैं चाल मापी से मापा जाता है और वाहन की दूरी किससे? पथमापी या उसे बोलते हैं ऑडो या ऑडोमीटर से मापी जाती है कि वाहन ने कितनी दूरी तय करनी। ठीक है, कैसे ये भी लिख सकते हो, वाहन द्वारा तय की गई दूरी को पथमापी या ऑडोमीटर से मापी जाती है। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए। चलो थोड़ा सा देख लो क्या होता है। स्वस्थ मनुष्य में, ठीक है, नाड़ी स्पंदन कितने बार होता है?
1 मिनट में स्वस्थ मनुष्य के युवा में नाड़ी 1 मिनट में स्वस्थ युवा में 1 मिनट में नाड़ी स्पंदन स्वस्थ मनुष्य में 1 मिनट में नाड़ी स्पंदन कितनी बार 72 बार होता है। जब क्या हो मनुष्य क्या है विरामावस्था में है, क्या यानी कि वो रनिंग नहीं कर रहा है, यानी कि दौड़ वगैरह नहीं कर रहा है, ठीक है। तो स्वस्थ मनुष्य में 1 मिनट में नाड़ी स्पंदन कितनी बार 72 बार होता है। और तो बताइए कि 10 सेकंड में 10 मिनट में 10 मिनट में नाड़ी स्पंदन कितनी बार होगा मैम 720 बार 10 सेकंड है, ठीक है 10 सेकंड नाड़ी स्पंद कितनी बार होगा देखिए 1 मिनट में कितनी बार धड़क रहा है 72 बार, ठीक है। हमें क्या निकालना है सेकंड में, तो 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, 60 सेकंड बराबर 72 बार। और हमें क्या निकालना है यहाँ पे 10, यानी कि हम इसको 6 गुणा 10 भी लिख सकते हैं। सेकंड बराबर 72 बार, हमें यहाँ पे 10 चाहिए, 6 को हम इसके बट्टे में लेके चले जाएंगे। 10 सेकंड बराबर कितना हो जाएगा 72/6 बार, और ये कैंसिल हो गई, कितना आ जाएगा 6 कम 6 6 दूनी 12, 10 सेकंड में कितनी बार धड़केगा 12 बार, ठीक है। 10 सेकंड में नाड़ी स्पंदन कितनी बार होता है 12 बार होता, ठीक है। चलिए पहले इतना देखो, जैसे आपको दी है बाज की चाल दी है, यहाँ पे वस्तु है, यहाँ पे क्या है चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है, और हमको बनाना है मीटर प्रति सेकंड में, चाल को बनाना है मीटर प्रति सेकंड में। मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। बाज की चाल दी है हमको 320 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब हमें इसकी चाल बनानी है मीटर प्रति सेकंड में। क्या करेंगे 320 ऐसे लिखेंगे, किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं मैम 1000 मीटर। हाँ, ठीक है। तो 320 गुणा 1000, और सेकंड क्या है बट्टे में, तो बट्टे यहाँ पे क्या है घंटे, ठीक है। घंटे को सेकंड में हमने बदलना है, घंटा पहले किस में बदलेगा मिनट में। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट 60 मिनट ठीक है। 5 मिनट और
देखो घंटा किस में बदल गया, मिनट में, और फिर से गुणा। अब जो मिनट है, क्योंकि हमें सेकंड आना है, फिर से मिनट किस में बदलेगा, सेकंड में। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। 60 सेकंड, यानी कि गुणा 60। ठीक है, ये 1000 आएगा। तो क्या आ जाएगा आपके पास, जो 320 मीटर किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको मीटर पर सेकंड में कैसे बदलेंगे, 320 गुणा 1000 बट्टे 60 गुणा 60। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट कर देंगे, क्या क्या बचा, 320 गुणा 10 बट्टे 6 गुणा 6। अब 2 से कैंसिल कर दो, 2 पंचे 10, 2 तीन 6। ठीक है, फिर से 2 से कैंसिल कर दो। चलो पहले जो जो बचा है उसको लिख लेते हैं, क्या क्या बचा, 320 गुणा 5 बट्टे 6 गुणा 3। 3 से ये कटेगा नहीं, इसलिए हमने फिर से 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 0, 2 तीन 6। क्या क्या बचा, 160 गुणा 5 बट्टे 3 गुणा 3 बराबर कितना आया, 16 पंचे 80 होता है, 16 पंचे 80, 1 जीरो और बढ़ा दो, बट्टे 3 तिहाई 9। ठीक है, अब 9 से भागा दे दो, 9 से भागा दे दो 800 को, 9 अट्ठा 72 होता है, माइनस कितना बचेगा, कितना बचेगा 8, फिर से 0 और 9 अट्ठा 72, माइनस करा फिर से 8, फिर पॉइंट लगा दिया, 0 लगा दिया, 9 अट्ठा 72, ऐसे ही चलते जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 88, यानी कि 88.88 किलोमीटर मीटर प्रति सेकंड में। ठीक है, तो बाज की जो चाल है 320, वो मीटर पर सेकंड में क्या हो जाएगी, 88.88 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, चलिए इसे नोट कीजिए, यानी कि कोई भी नंबर आपको दिया होगा, आपको उसको गुणा करना है 1000 से। अगर आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो आप उसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करोगे, चेंज कैसे करोगे, जो भी संख्या दी होगी उसका गुणा करोगे 1000 से, बट्टे में 60 गुणा 60 लिखोगे। ठीक है, अगर आपको यही चीज किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करनी है, तो इसका क्या कर दोगे, उल्टा। कोई भी यहाँ पे कोई भी नंबर दिया होगा तो इसका उल्टा, यानी कि 60 गुणा 60 बट्टे 1000 से, या आप सिंपल से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, ये बच्चा 10 बट्टे 6 गुणा 6, 5 बट्टे 3, यानी कि 5 बट्टे 18। यानी कि अगर आप इस तरह से नहीं करोगे, तो अगर आपको क्या दिया हो, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो आप जो संख्या दी होगी उसको 5 बट्टे 18 से क्या करोगे, गुणा। अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में दिया है, कन्वर्ट किस में करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसका रिवर्स 18 बट्टे 5 से गुणा करोगे। ठीक है, जैसे अभी मैंने लिखा था 320 गुणा, आप क्या करोगे, सिर्फ इससे 5 बट्टे 18 से गुणा कर दो। ठीक है, क्यों करोगे, क्योंकि हमने ये काट के क्या है 5 बट्टे 18, यही चीज है। अगर आपको मीटर पर सेकंड में दिया है, किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो अगर ये मीटर पर सेकंड में दिया होता, तो आप क्या लिखते, इसको किलोमीटर में 18 बट्टे 5, इसका उल्टा। समझ में आया क्या करना है, या ऊपर से चले गया, चलिए कल बताते हैं अच्छे से। चलिए, अभी समझ में नहीं आया होगा ना आप लोग को, ज्यादा फास्ट हो गया। चलिए टाइम भी हो गया। ठीक है, चलो गुड नाइट, कल मिलते हैं। गुड नाइट मैम। गुड नाइट, गुड नाइट मैम। गुड नाइट नाइट मैम।
Good गुड night. नाइट मैम। Okay, good night. गुड नाइट मैम। Good night.